इतना ही था कि जिस उम्र में हम जी रहे थे, उस उम्र में जब भी मैं किसी की मृत्यु को सुनता था, देखता था, मुझे कोई समाचार मिलता था, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि मृत्यु के उपरांत अब हुआ क्या, इस जीव का क्या हुआ, जीवन कहां चला गया। और ऐसा मैं कई बार सोचा करता था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता था। आसपास देखा करता था, जीवन की वह सामान्य सी चीजें, और वही सब चीजों को देख करके एक छोटी सी कविता में निबद्ध किया है। वो कविता अगर आपने कभी सुनी हो, जिंदगी जिंदा कहां है, तो उसमें वो सामान्य सी बातें हैं जो उन लाइनों में लिखी गई, जिनके अंदर कोई साहित्य आपको नहीं झलकेगा, लेकिन बस वो एक भीतर की गूंज थी, जिंदगी जिंदा कहां है। सोचा करता था इधर उधर, तमन्नाओं की कोई कमी नहीं थी, और किसी भी तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यह आत्मा तत्पर था। बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत जल्दी बहुत अमीर आदमी बनना है, बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना है, इस तरह की योजनाएं बनाया करता था यह आत्मा, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली थी, यहां तक कि एक बार तो एक व्यापारी थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। उनके यहां पर एक राइफलों का भी काम होता था, ये राइफल पिस्टन वगैरह होगा, तो वो उनके घर में आना जाना होता था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि ये सोना चांदी आता कहां से है, इसकी कैसे जो है ट्रेडिंग की जाती है। तो लास्ट में पता पड़ा कि ये सब काम करने में हमें स्मगलरों से जुड़ना पड़ता है, सब स्मगलिंग के थ्रू होता है। समझ आ रहा है? तो उस लाइन में भी जाने का मन बन गया था। कोई भी इच्छा मिले कहीं से भी, बस करना है। जब दुनिया में सब कुछ देखता था, बॉम्बे जाने के लिए मन बना कि मुझे सबसे बड़ा हीरो बनना है, सब कुछ करने का मन बनता था। ऐसी कोई तमन्ना नहीं जो इस दिल के अंदर ना आई हो, लेकिन हर एक बात के साथ में एक प्रश्न रहता था, उसके बाद क्या, ये पाने के बाद क्या, और जो नहीं पा रहे हैं और बीच में चले गए उनका क्या। और इसी तरह की एक घटना घटित हुई जब हमारे मित्र थे और उन मित्र के घरों पर आना जाना होता था। मित्र का एक भाई था, 20-21 साल की उसकी उम्र थी, और एक और समाज का युवक था, उसकी भी 20-22 साल की उम्र थी। और ये दोनों 22 साल के लड़के किसी व्यापार के निमित्त से एक शहर से दूसरे शहर आया जाया करते थे। और एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसमें इन दोनों भाइयों की एक साथ, माने वो दोनों अलग अलग समाज के लड़के थे, उनकी एक साथ मृत्यु हुई। माने समाज में एकदम से हाहाकार छा गया, पूरा शहर उस दिन बंद हुआ, और पूरे शहर में 2 अर्थियां एक साथ निकाली गई। सुन रहे हो? बोलो तो। ये वो घटना थी जिसने कुछ सोचने को मजबूर किया। सबसे बड़ी बात, हर कोई अपने अंदर मंसूबे बनाता है, शादी होगी, विवाह होगा, बच्चे होंगे, व्यापार होगा, ऐसा घर बनेगा, वैसा महल बनेगा। हर किसी के अंदर तमन्नाएं होती हैं, उनके अंदर भी तमन्नाएं रही होंगी। लेकिन एक 22 साल की उम्र में एक झटके में, जिनका विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ था, और दोनों के गर्भ में एक एक पुत्र भी था, और दोनों की मृत्यु हुई। उस अर्थी में मुझे जाने के लिए किसी ने रोका नहीं। सब लोग समाज के थे वहां पर। उस शमशान तक गया, बहुत निकटता से पहली बार किसी का वह दाह संस्कार होते हुए मैंने इन आंखों से देखा था। पहली बार कह सकते हो, वो एक वयस्क उम्र की अपेक्षा से कोमल उम्र थी। और उस उम्र में मैंने जब ये पहली बार निकटता से देखा, आदमी को किस तरह से लकड़ियों के अंदर चिन दिया जाता है, उसके ऊपर का भी एक चिथड़ा होता है, वो भी हटा दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, और ऐसे उसको दबा करके अग्नि लगा दी जाती है, और फिर उसका धुआं निकलता है। अगर कहीं पर वह उसके सिर पे भी वह धुआं निकलने में देर हो जाए तो उसको भी फोड़ फोड़ करके उसे जल्दी कर दिया जाता है। ये सब मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मैं भीतर से हिल गया। सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर जिंदगी है किस बला का नाम, किस इच्छाओं से आदमी जीता है। इनके अंदर भी तो इच्छाएं होंगी, इनके अंदर भी तो परिवार के दायित्व होंगे, लेकिन ये सब कहां चले गए,
और उसके बाद में मैंने अपने एक निकट के मित्र से पूछा, भाई ये सारे इतने लोग आए हैं, ये सब लोग यहां आकर के देख रहे हैं और कई लोगों को मैं देख रहा हूं सब अपनी अपनी बातों में मस्त हैं, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, कोई अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि बस अग्नि लगे और मैं अपनी गाड़ी उठाऊं और चलूं। तो मैंने पूछा कि भाई इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो वो कहता है, भाई ये दुनिया में सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो रोजाना के काम है, ये तो चलता रहता है, 2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बात तो उसने कह दी, लेकिन भीतर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिंदगी जिंदा कहां है? और उन्हीं प्रश्न का उत्तर मैं खोजता रहा। मैं सब कुछ सोचता था, इच्छाएं सब जगह थीं, लेकिन मुझे भीतर से कोई एक ऐसा आध्यात्मिक समाधान मिलना चाहिए था जिससे मुझे लगे कि मैं जिंदगी सही ढंग से जी रहा हूं। और ये बातें इन 4 लाइनों में आपने पढ़ी होंगी। जिंदगी जिंदा कहां है? वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग, मर घटा पर प्राण घट 2 फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। और वह जिंदगी ढूंढते ढूंढते जब मैं 95 में आचार्य गुरुदेव के चरणों में पहली बार जब उनको नमस्कार साष्टांग किया, तब मुझे लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। और वो 4 लाइनें मैंने अपनी उस लाइनों में जोड़ी कि पुण्य के संयोग से कुंडलगिरी शुभ क्षेत्र पर, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे, सोचकर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। और तब से मैंने सीखा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। और मैं उन्हीं गुरु के आध्यात्मिक बल के माध्यम से आज ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी आज नहीं कल समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे असंतोष नहीं होगा कि मैं जी नहीं पाया। मैं भीतर से अच्छे ढंग से हर दिन जीता हूं और मेरे अंदर ये तृप्ति आती है कि मुझे जो भी जीने के लिए करना था वो मैंने कर लिया है। अब जो बचा है वो कुछ अलग पुरुषार्थ के साथ होगा, उसके लिए बीच में एक भव और आएगा। और जैसी माता जी कह रही थी, उन्हें आर्य का भव ना मिले, तो मैं कह रहा हूं मुझे भी अब अगर मुनि भाव मिलेगा तो ऐसी भावना करता हूं कि भगवान ऐसा ये पंचम काल का मुनि भाव ना मिले, जब भी मिले तो ऐसे चतुर्थ काल का मुनि भाव मिले, जो मैं सोचा करता हूं हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। और इस तरह की मुनि भावना जब हमारी पूर्ण हो जाएगी तो हमारा भी एक भव के उपरांत ये कल्याण होगा। इस तरह से तृप्ति के साथ जीवन जीने की कला अगर आज भी आपके सामने है तो वह गुरु के उपदेशों से आती है, आध्यात्मिक बल से आती है। इस आध्यात्मिक बल को अपने अंदर पैदा करो, इसी के माध्यम से जीवन जियोगे तो किसी भी क्षण अगर कुछ अपने सामने होगा कभी असंतोष नहीं रहेगा। हमें जो जीना था हमने जी लिया, जितना आत्मा का आनंद लेना था हमने ले लिया और लेते रहेंगे। अब ये उम्र हमारी ब्याज की चल रही है, ऐसा सोच करके हम अपनी आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आनंद अगर आप लोगों को भी दे पाते हैं, आ जाता है, तो वो भी मैं समझता हूं सब अपना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब पुण्य कर्मों का फल होता है और वह सब चीजें सहज होती हैं। व्यक्ति चाहते हुए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए बिना किसी कर्ता बुद्धि के साथ में ये मन में भाव आता है कि अगर आप लोगों को भी संतोष होता है, अच्छा लगता है और आपके अंदर भी अगर इस तरह की आध्यात्मिक भावनाएं उमड़ती हैं, तो आप भी इस प्याले में डुबकी लगाओ।